अच्छा, आप जावरा के बेटे हैं या आलोट के बेटे हैं? मैं तो भारत का बेटा हूँ। अभी एक वीडियो आया था कि उसमें आप कह रहे हैं कि दो दो बेटे विधानसभा में जाएंगे आलोट के, तो फिर वो जावरा मेरी जन्मभूमि है। साथियों नमस्कार। विधानसभा चुनाव जावरा 4 नवंबर के बाद से लगातार प्रचार जारी है और आज प्रचार का विश्राम हो चुका है और हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी है। हम उनसे जानते हैं। बताइए सर, क्या कैसा माहौल लगा आपको? आप लगभग 12-13 दिनों से गांव में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, शहर में भी घूमे हैं, क्या कहना है आपका? जनता में आक्रोश है। परिवर्तन के लिए जनता मन बना चुकी है। हमारे लिए बहुत सकारात्मक माहौल है और न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ हवा है। मुझे लगता है जावरा विधानसभा में सुनामी है परिवर्तन की। इतने आरोप प्रत्यारोप का दौर सब हो गया, सारे मुद्दे भी सब उम्मीदवारों ने रख दिए हैं। अब ऐसी क्या बात है जो आप कहना चाहेंगे लोगों से? मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार से जो असंतुष्टि है वो मतपेटी से बाहर निकले। जावरा विधानसभा के विधायक ने इस क्षेत्र के लिए कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं दी है। बगैर किसी विजन के उन्होंने सिर्फ अपनी विधायक निधि लगाई है। मैं समझता हूँ 230 में से एक भी विधायक अपनी जनता के प्रति इतना कर्मण्य नहीं होगा जितना डॉक्टर पांडे ने कर्मण्यता इस क्षेत्र में दिखाई है। और इस जनता के प्रति उनकी जो बेरुखी है वो बेरुखी ही उनको ले डूबेगी। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला तो है ही। जो झूठे सच्चे आरोप उन्होंने लगाए हैं, तो अब ये झूठ और सच के बीच में लड़ाई हो गई है। जनता और भारतीय जनता पार्टी के झूठ में ये लड़ाई है। और जावरा विधानसभा की जनता ने हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो भी देखे हैं, बगैर किसी पद पर रहते हुए हमारे संघर्ष का मादा देखा है। और यही रिस्पांस मुझे गांव-गांव मिला है, शहर में मिला है। मुझे उम्मीद है कि 100% इसका परिणाम सकारात्मक आने वाला है। अच्छा, आपने एक सहारा की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, दिल्ली तक गए थे आप, और उसके जो हीरो थे वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब वो लड़ाई किस दिशा में जाएगी? कैसे उन लोगों को न्याय मिलेगा? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वो हीरो नहीं था, विलेन था। और वो संपत्ति संबंधी अपराध है। संपत्ति संबंधी अपराध जब होता है, वो कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने, मर्डर नहीं की, हत्याएं नहीं की, संपत्ति संबंधी अपराध है। और जब एक धोखाधड़ी करके व्यक्ति ने बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो जो हमारी जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को, हमारी पूरे इस मामले में यही लड़ाई थी, उन संपत्तियों को राजसात करके और जनता का पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। 24,000 करोड़ कोर्ट के पास है, सेबी के पास है। सुब्रत राय के मर जाने से भी 24,000 करोड़ नहीं मर जाते हैं। वो जनता का पैसा है, जनता को लौटाना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रिलीज करने की अमित शाह ने घोषणा की थी, उसमें से कुछ ही राशि रिलीज हुई है, वो रिजर्व फंड है। और इसके अलावा कम से कम 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो सुब्रत राय और उसके परिवार के लोगों के पास है। हम सत्ता में आए, मैंने कमलनाथ जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार बात की है इस पूरे विषय को लेकर। हम सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो वो प्रॉपर्टी को सीज करके, कम से कम मध्य प्रदेश में जो है, और उन प्रॉपर्टी को सीज करके, सेल आउट करके लोगों की राशि वापस करने का भरपूर प्रयास करें, और ऐसा होके रहेगा। यानी आपकी लड़ाई जो है या आपकी जो सेवा है वो जारी रहेगी विधानसभा चुनाव के बाद भी, पहले भी थी? देखिए, ये एक्चुअल में ये कहने की बात नहीं है, राजनीति है ही सेवा का माध्यम। तो मैं विधानसभा में मौका मिल गया तो अलग बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मुझे अवसर मिलेगा। 2-3-4 साल ही हुए हैं काम करते हुए। हम तो एक इस पथ पे हैं, मार्ग पे हैं। कभी विधायक विधानसभा लड़ेंगे, कभी बनेंगे, ना बनेंगे, कभी चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन मन में जज्बा है लोगों के लिए, वो जीवन पर्यंत रहेगा। अच्छा, आप जावरा के बेटे हैं या आलोट के बेटे हैं? मैं तो भारत का बेटा हूँ। ये अभी एक वीडियो आया था कि उसमें आप कह रहे हैं कि दो दो बेटे विधानसभा में जाएंगे आलोट के, तो फिर वो जावरा जन्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि आलोट, मेरी कर्मभूमि अब जावरा है। जीवन भर कर्म करना आलोट जावरा में ठाना है, और हर जगह जहाँ तक गया हूँ वहाँ तक कहा है। शरीर में जब तक प्राण है, लहू का एक भी, रक्त का कण एक भी जब तक बाकी रहेगा, जब तक जावरा में काम करूँगा। ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी कर्मभूमि क्या चुनता हूँ, और मैंने अपने अधिकार से उस चीज़ को चुना है। भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं कहाँ काम करूँ। अब आखिरी में एक जो गणित
बहुत सारे गणित चुराए चुराए के लोग लगाते हैं वोटों के, एक दूसरे से पूछते हैं, तो उम्मीदवार का गणित कैसे चलता है, वो किस तरह से वोटों के गणित को देखता है? उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं। आपने अधिकांश समय देखा होगा जिन उम्मीदवारों को की जमानतें जब्त होती है उनको भी ऐसा लगता है अंतिम मतपेटी खोलने तक कि मैं भी जीत रहा हूँ। ऐसा होता है कि कोई भी जनता किसी के मुंह पे मना नहीं करती, लेकिन जनता और उम्मीदवार दोनों को यह समझना पड़ेगा कि आपने जो बोया वही आप काटोगे। आपने क्या बोया है वही आपको काटना है। तो ये तो सब उम्मीदवार अपने अपना आकलन करते हैं, लेकिन जनता बहुत माइन्यूटली, एक जनप्रतिनिधि सिर्फ 2 आंखों से दुनिया देखता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि दिन रात उसके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हजारों आंखें उसको वॉच कर रही कि वो क्या कर रहा है। ये निश्चित ही सबके अपने अपने आकलन रहते हैं। तो आज काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं और आज प्रचार का विश्राम है, अब आपको आराम भी करना है, रात देर हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे हम और भी आपसे संवाद करते रहेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।